हेलो एवरीवन, रॉयल एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लोकी के एपिसोड 3 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने इसके पिछले दोनों एपिसोड्स को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसके पिछले दो एपिसोड्स को देख सकते हैं। तो चलिए इस एपिसोड की मेन स्टोरी लाइन पर आते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लोकी का फीमेल वेरिएंट हंटर C20 को अपने वश में करके उससे टाइम कीपर्स का पता जानने की कोशिश कर रही है। लोकी की फीमेल वेरिएंट हंटर C20 की पुरानी यादों में जाती है और वहां पर उसकी फ्रेंड बन जाती है। इसके बाद वो उससे टाइम कीपर्स का पता जान लेती है। टाइम कीपर्स का पता जानने के बाद फीमेल लोकी हंटर C20 को वहीं पर सुला देती है। एपिसोड 2 में हमने देखा था कि TVA की एक टीम लोकी के फीमेल वेरिएंट को पकड़ने के लिए रॉक्सकार्ट मॉल में गई थी और ये सीन उनके पहुंचने से पहले का सीन था। और अब एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होती है, जहां पर हम देखते हैं कि लोकी का फीमेल वेरिएंट टाइम डोर से TVA में पहुंचा है, जहां पर उसके पीछे पीछे अपना लोकी भी पहुंच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फीमेल लोकी एक मिनट मैन को वश में करने की कोशिश करती है, लेकिन चूंकि TVA में कोई भी मैजिक नहीं चलता, इसलिए फीमेल लोकी उस मिनट मैन को वश में नहीं कर पाती और इसके बाद वो उससे फाइट करने लगती है। वो वहां मौजूद सभी मिनट मैन्स को मार देती है। इसके बाद वो टाइम कीपर से मिलने के लिए गोल्डन लिफ्ट के पास पहुंचती है और ये पता उसे हंटर C20 ने बताया था। यहाँ पर लोकी भी आ जाता है और इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। ये दोनों आपस में फाइट कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर रेवोना आ जाती है। रेवोना को देखकर फीमेल लोकी पर चाकू लगा देती है और कहती है कि आगे बढ़ी तो मैं इसे मार दूंगी। तब रेवोना उससे कहती है कि शौक से मारो और इसके बाद वो इन पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी लोकी टेम्प पैड से टाइम डोर ओपन कर देता है और दूसरी जगह पर ये दोनों लोकी पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर भी ये दोनों आपस में फाइट करते रहते हैं और तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि टेम्प पैड की बैटरी खत्म हो चुकी है, जिससे ये टाइम डोर को ओपन नहीं कर सकते हैं। ये दोनों फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और तभी इनके सामने कोई चीज़ बहुत ही ज़ोर से आकर गिरती है। ये दोनों इस चीज़ को चेक करने के लिए बाहर निकलते हैं और तब हमें पता चलता है कि ये दोनों लेमेंटीज 1 नाम के एक मून पे हैं और ये ईयर 2077 है। वो फीमेल लोकी को डांटते हुए कहती है कि तुम हमें लेमेंटीज 1 पर ले आए हो। टेम्प पैड पर जितनी भी तबाहियां हैं, ये उनमें से सबसे खतरनाक तबाही है। फीमेल लोकी बताती है कि ये लेमेंटीज 1 एक मून है और इससे एक बहुत बड़ा ग्रह टकराने वाला है, जिससे बहुत लोग मारे जाएंगे और हम भी अब यहाँ फंस चुके हैं। हमें यहाँ से किसी तरह निकलना होगा, वरना हम भी इस चांद के साथ मारे जाएंगे। इस मून पर लगातार बहुत सारे पत्थर गिर रहे होते हैं और ये दोनों वहां से किसी तरह बचते बचाते एक सेफ जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इन दोनों में तू मैं जारी रहता है। यहाँ पर फीमेल लोकी से टेम्प पैड हासिल करना चाहती है, लेकिन लोकी उसे टेम्प पैड नहीं देता। वो अपने मैजिक की मदद से टेम्प पैड को कहीं गायब कर देता है। यहाँ पर लोकी भी इस टेम्प पैड की सहायता से टाइम ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास जो टेम्प पैड है उसकी बैटरी लो हो चुकी है और उसे इसे रिचार्ज करना नहीं आता और इसीलिए ये दोनों तू मैं करना बंद कर देते हैं और एक साथ हो जाते हैं। फीमेल लोकी को अपने वश में करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो लोकी को वश में नहीं कर पाती। फीमेल लोकी से कहती है कि हमें इस मून पर कहीं बिजली ढूंढना होगा ताकि हम टेम्प पैड को चार्ज कर सकें और इसीलिए अब ये दोनों बिजली ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में लोकी उस फीमेल लोकी को वेरिएंट कहकर बुलाता है। तब वो लोकी कहती है कि मुझे वेरिएंट मत कहो और ना ही मुझे लोकी कहो, मेरा नाम सिल्वी है। इसके बाद लोकी और सिल्वी दोनों एक घर पर पहुंचते हैं, जहां पर सिल्वी उस घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन उस घर में एक औरत बैठी होती है जो कि सिल्वी पर एक मशीन से अटैक कर देती है, जिससे सिल्वी दूर जा गिरती है। इसके बाद लोकी उस औरत का हस्बैंड बनकर उसके घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत जान जाती है कि ये उसका हस्बैंड नहीं है और वो लोकी पर भी अटैक कर देती है। इसके बाद वो इन दोनों से पूछती है कि तुम्हें आखिर मुझसे चाहिए क्या। तब फीमेल लोकी उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। इसके बाद सिल्वी उस औरत से पूछती है कि आखिर यहाँ की जनता कहाँ गई। तब वो औरत बताती है कि आर्क एक ऐसा रॉकेट है
जो कि यहाँ की जनता को कहीं अलग लेकर जाएगी। सिल्वी लोकी से कहती है कि वो जगह टेम्पैड चार्ज करने के लिए बढ़िया जगह हो सकती है, हमें वहाँ जाना चाहिए। और तब लोकी उस औरत से पूछता है कि वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। तब वो औरत उसे बताती है कि शहर के दूसरे छोर से ट्रेन पकड़ लो, वो ट्रेन तुम्हें आर्क तक पहुँचा देगी। इसके बाद ये दोनों ट्रेन स्टेशन के पास पहुँच जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और इसीलिए लोकी एक गार्ड का भेष धारण कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एक गार्ड इन्हें पकड़ लेता है। तब सिल्वी उसे अपने वश में कर लेती है और ये दोनों के दोनों ट्रेन में इंटर कर जाते हैं। ट्रेन के अंदर पहुंचने के बाद ये दोनों आपस में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि लोकी अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो बताता है कि मेरी मॉम ने ही मुझे ये सारी मैजिक ट्रिक्स सिखाई हैं। इसके बाद लोकी सिल्वी से पूछता है कि आखिर ये मैजिक ट्रिक्स तुम्हें किसने सिखाई हैं। तब सिल्वी उसे बताती है कि ये मैजिक ट्रिक्स मैंने खुद से ही सीखी हैं। लोकी सिल्वी से कहता है कि मैं एडॉप्टेड हूँ। तब सिल्वी उसे कहती है कि मैं भी एडॉप्टेड हूँ। लोकी सिल्वी से पूछता है कि मुझे अपनी माँ के बारे में बताओ। तब सिल्वी उससे कहती है कि वो बहुत पुरानी बात हो चुकी है और मुझे अब उनका चेहरा भी ठीक से नहीं याद है। इसके बाद सिल्वी वहीं पर सो जाती है और लोकी काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। वो वहाँ पर सिंगिंग करने लगता है, डांस करने लगता है और वो अपनी ड्रेस भी चेंज कर देता है। वो फिर से वेरिएंट वाली ड्रेस को पहन लेता है, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग उस पर शक करने लगते हैं। इसके बाद वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और वो इन दोनों से टिकट्स मांगने लगते हैं। अब चूंकि इनके पास टिकट्स नहीं थे और इसीलिए ये दोनों के दोनों उन गार्ड्स से फाइट करने लगते हैं। इस फाइट के दौरान लोकी ट्रेन से नीचे गिर जाता है। उसके पीछे पीछे सिल्वी भी वहाँ पर आ जाती है और इसके बाद ट्रेन वहाँ से निकल जाती है और ये दोनों ट्रेन को देखते रह जाते हैं। यहाँ पर पहुँचने पर लोकी देखता है कि उसके पास जो टेम्पैड था वो पूरी तरीके से अब डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसीलिए सिल्वी उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और अब ये दोनों यहाँ पर फंस चुके हैं। लेकिन सिल्वी और लोकी दोनों आर्क तक पैदल ही जाने का डिसाइड करते हैं और ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में लोकी सिल्वी से पूछता है कि आखिर तुम्हारी मैजिकल पावर्स वर्क कैसे करती हैं। तब सिल्वी उसे बताती है कि जब मैं किसी ह्यूमन के फिजिकल कांटेक्ट में आती हूँ तब मैं उसे अपने वश में कर सकती हूँ, पर कभी कभी ये करना बहुत ही मुश्किल होता है और तब मैं उस ह्यूमन की पुरानी यादों में जाकर उसे अपने वश में कर लेती हूँ। सिल्वी कहती है कि ऐसा ही मैंने हंटर C20 के साथ किया था। उसकी पुरानी यादें मिलना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन मैंने किसी तरह उसकी पुरानी यादें निकाल ली। सिल्वी लोकी को बताती है कि ये जितने भी मिनट मैन हैं और जितने भी TVA के ऑफिसर हैं वो कभी ना कभी हम लोगों की तरह ही एक वेरिएंट हुआ करते थे, पर अब वो TVA के लिए काम करते हैं। और अब ये दोनों आर्क के सामने पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके अंदर पहुंचना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि उसके बाहर बहुत ही गार्ड्स हैं और ये दोनों किसी तरह अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों वहां पर नहीं जा पाते हैं और वो आर्क रॉकेट वहीं पर टूट जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।